हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ ना, वो उन लोगों के लिए है जिनके ना रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे या ठीक चले ही नहीं। ठीक है, जो अपने रिलेशनशिप में सफ़र रहे हैं, क्यों रहे हैं, किन टर्म्स पे उनका रिलेशन स्टार्ट हुआ था, ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि उनका रिलेशन जो है वो ठीक नहीं चला। तो ये सारी रीडिंग हम इसमें करेंगे। हम देखेंगे कि क्या रीज़न्स थे कि उनका रिलेशनशिप अच्छे से चल नहीं पाया। ठीक है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम थी या फिर आपके सामने वाले पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम थी, और उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है या हो सकता है। तो ये सारी रीडिंग जो है आज मैं करूँगी आपके लिए, और मैं डिवाइन से यही प्रे करूँगी कि हमें सही से और बड़े अच्छे से गाइड करें कि जो भी लोग ये देख रहे हैं, जिन तक भी ये वीडियो जाएगी, तो उनको अपने क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर्स मिलें, अच्छे से क्लियर हो, ताकि उनके आगे के रास्ते जो है वो क्लियर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि हमें अच्छे से गाइड करे। देखिए, मुझे ऐसे लगता है, जो मेरी इंट्यूशन कह रही है, सॉरी, कि जब आप लोगों का ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा ना, तो मोस्टली आप भी किसी किसी ऐसे फेज से निकल रहे थे जहाँ पे आप ना बहुत टूटे हुए थे। मतलब आप इमोशनली ना बहुत हर्ट थे। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था, या फिर आपकी लाइफ में कोई कुछ बड़ा हुआ था जिसका इम्पैक्ट आप पे बहुत ज़्यादा था। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि शायद वो रिलेशन ब्रेकअप से, हो सकता है कि कई लोगों की, कुछ लोगों की शादी भी ब्रेकअप हुई हो पहले। तो वो जो है, वो जो लीगल मैटर्स होते हैं उनमें से वो निकल रहे थे। और कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, तो उनका मुझे कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ लग रहा है कि ऐसी एनर्जी में आपके जो अभी करंट पर्सन के साथ हम आपकी देख रहे हैं रीडिंग, वो आपको मिले होंगे। ठीक है, उन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया होगा उस टाइम पे ना। मतलब आपके ऊपर ना उन्होंने बहुत एफर्ट्स मारे होंगे। आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया होगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है जब आपका रिलेशनशिप इनके साथ स्टार्ट हुआ होगा। मतलब जैसे किसी बच्चे को हैंडल नहीं करते हैं जब वो रोता है या जब वो उदास होता है, तो जिस तरह से बच्चे को मनाया जाता है, उसको इमोशनली सपोर्ट किया जाता है, वैसे आपके इन पर्सन ने आपके साथ डील किया होगा। आपका रिलेशनशिप, आप मुझे उस मूड में नहीं लग रहे थे
कि आप बड़ी मुश्किल से इस रिलेशनशिप के लिए माने होंगे, क्योंकि आपके जो सिचुएशन थी उस टाइम ऐसी थी ही नहीं, ना आपका मन था। आप अपनी उन्हीं चीज़ों में, पास्ट की चीज़ों में जकड़े हुए थे जो आपके साथ हुआ था। पर इस पर्सन ने ना आपके साथ बहुत कोऑपरेट किया होगा, मतलब आपके ऊपर पूरी जान लगा दी होगी कि ताकि वो आपको इस चीज़ से बाहर ला सकें और आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकें। मतलब आपको ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली होंगी ना कि मतलब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मुझे सब कुछ भूल जाता जब मैं तुम्हें देखता हूँ। इस तरह की जो हैं कमिटमेंट्स मुझे नज़र आ रही हैं जब आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा। मतलब पूरी जान जैसे कोई बंदा लगा देता है ना किसी को पटाने में, किसी को किसी के साथ रिलेशन सेट करने में, मतलब दिन रात वैसे वाली टर्म्स पे आपका रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हुआ होगा। बट जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ा तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि जब आप पूरी तरह से सेट हो गए उनके साथ, आपने अपना माइंड सेट कर लिया, तो जैसे बंदा ना रिलैक्स होके बैठ नहीं जाता कि मतलब कि अब जो है मेरा काम हो गया, अब मैं क्यों एफर्ट्स करूं, या जो प्यार की बातें वो आपको करते होंगे कि जब आप उनसे बात करते होंगे या कहीं जाने के लिए बोलते होंगे या फिर फ़ोन कॉल करते होंगे, मैसेज करते होंगे, तो आपको ठीक रिस्पॉन्स नहीं मिलता होगा। जो बीच में जब आपका रिलेशन ख़राब हुआ तो मुझे उनकी एनर्जी इस तरह की लग रही, रिलेशनशिप ख़राब भी तभी हुआ होगा क्योंकि वो ना रिलैक्स होके बैठ गए कि मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने लगे। आप दोनों के बीच में जो है ना वो लड़ाई झगड़े बढ़े कि क्योंकि बट नेचुरल है कि अगर एक पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर इमोशनल सपोर्ट ही बंद कर देता है तो दूसरा पर्सन डेफिनेटली हर्ट होगा। तो आप हर्ट होना शुरू हुए, आपको वही इमोशंस की डिमांड जो वो पहले आपको शो करते थे, तो वही इमोशंस की आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते होगे, ठीक है, जो कि वो उन्होंने देनी बंद कर दी। इमोशनल सपोर्ट जो है वो मतलब वो ये बोलते होंगे कि मुझे प्यार के अलावा भी बहुत कुछ काम है, मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तब उनकी जो वर्डिंग है ना वो इस तरह की होती होगी, जो कि मुझे आपका रिलेशनशिप जब ख़राब होना स्टार्ट हुआ तो उनकी एनर्जीज इस तरह की लग रही हैं। और आप जो है ना मतलब आप अपने पिछले फेज से बाहर आके उनके साथ सेट होना स्टार्ट हो गए, सेट हो ही गए ऑलमोस्ट, ठीक है। और और आप उनके लिए ओवर इमोशनल हो गए, ठीक है। मतलब आपका प्यार बढ़ता ही गया और इतने लेवल तक उनके लिए प्यार आपका बढ़ा कि आपको दिन रात हर जगह वही नज़र आते होंगे, ठीक है। मतलब क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे आपको ऐसे इमोशनल सपोर्ट दिया कि बस आपको ये लगा होगा कि इसके अलावा तो लाइफ में और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, और कोई अच्छा पर्सन हो ही नहीं सकता, ऐसे वाली एनर्जी। बट उन्होंने जो है जब आप पूरी तरह इमोशनली सेट हो गए तो उन्होंने दिमाग से काम लेना शुरू कर दिया, ठीक है, आप पे हावी होना शुरू कर दिया, ठीक है। और आप जो है वो इमोशंस में बहते ही चले गए, मतलब आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड लग रहे हो मुझे कि आपकी अटैचमेंट दिन ब दिन बढ़ती गई, ओवर होगी आपकी अटैचमेंट, ओवर पोजेसिव हो गया आप ना उनके लिए। और ऐसा नहीं है आपने मतलब जब वो आपको बोलते होंगे ना कि मुझे और भी काम है प्यार के सिवा या ये सारी चीज़ों के अलावा, तो आपने बैलेंस करने की भी कोशिश की होगी, पर आप दोनों के क्लैशेस बढ़ते गए, आपकी जो आपस के लड़ाइयाँ हैं ना वो मुझे बढ़ती हुई नज़र आई।
वही है, एक पर्सन जो है वो मतलब बहुत ही हाइपर हो जाता होगा दोनों में। जब कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, कोई भी लड़ाई हो, तो एक पर्सन ऐसा है कि जो इमीडिएट रिएक्ट करेगा गुस्से में, और दूसरा पर्सन जो है वो डिप्रेस ही होता गया। ठीक है, पर मुझे आपकी एनर्जी फिर भी ऐसी लगी कि अभी भी होप है, अभी भी होप है। आप डिप्रेस भी होते गए और होप भी थी आपको कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर आपके जो सामने पर्सन है ना, उन्होंने अपने रास्ते अलग करने शुरू कर दिए। मतलब उन्होंने कुछ और ढूंढना शुरू कर दिया लाइफ में। पीछे एक के साथ जो है अपनी कमिटमेंट उनको ये लग रहा था, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ भी लग रहा है कि वो मैरिड होंगे, और मैरिड रिलेशनशिप में उनके ये सब प्रॉब्लम्स आई, और उनके पर्सन ने ना कि अब ये तो कहीं नहीं जाती, ऐसे वाली फीलिंग के साथ बाहर जो है एक रिलेशनशिप और बनाया। और फिर वही वाले दाव पेच जो है कि जैसे आपको इमोशनली उन्होंने पूरा सेट किया, अपने काबू में किया, ठीक है, इसी तरह से वो अब जो सामने वाली थर्ड पार्टी कह लो, अगर उनकी लाइफ में एंटर हुई, तो उसको भी उसी तरह अपनी बातों के जाल में, मीठी बातों के जाल में उलझाया। अभी जो मुझे आपके अभी जो करंट मैं कहूँ ना, आपके रिलेशनशिप की जो सिचुएशन लग रही है कि थर्ड पार्टी तो है, देखो कोई थर्ड पर्सन तो है आपके रिलेशनशिप में। और मैं ये स्ट्रांगली नहीं कहती, थर्ड जो सिचुएशन मुझे दिख रही है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की भी हो सकती है। वो गलत फहमियाँ जो जैसे एक बंदा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, दूसरा उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो जो गलत फहमियों के पहाड़ खड़े किए ना आपने, वो सिचुएशन भी हो सकती है। तो जिसकी वजह से ना आपके रिलेशनशिप में एक नीरसता आ गई, नीरस बोलते हैं ना कि ठहराव आ गया, उदासी आ गई। ठीक है, और मुझे जो दिख रहा है ना, मतलब आपके पर्सन की अभी करंट जो मुझे सिचुएशन दिख रही है कि वो ना जैसे खींचे हुए हैं, दो लोगों में खींचे हुए हैं, सही गलत में खींचे हुए हैं कि मैं इधर जाऊं, ये करूं या ये करूं, इस तरह की। और इन कार्ड से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि उनको इमोशनल सपोर्ट किसी ने दे रखा है बाहर। ठीक है, उनको कहीं से तो इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि जो उन आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन खड़ी हुई ना, तो उसकी वजह से किसी तीसरे ने उनको अपने काबू में किया हुआ है। ठीक है, प्यार से और उनकी हर बात मान के, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि इस टाइम जो है वो इमोशनली किसी के इन्फ्लुएंस में हैं काफ़ी। ठीक है, और हो भी सकता है कि वो जो थर्ड पर्सन है ना, कुछ स्पेल्स वगैरह भी कर रखे हों उनको कंट्रोल करने के लिए। ऐसी मुझे इंट्यूशन आ रही है इन कार्ड्स को देख के कि किसी ने स्पेल्स के थ्रू जो है ना उनको अपने कंट्रोल में तो कर रखा है। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड होता है थोड़ा जैसे किसी को अपने काबू में करने वाला, किसी और तरीके से, आप समझ रहे होगे। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आपके लिए मैं एडवाइस देखती हूँ कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है। सॉरी, थोड़ी सी रीडिंग लंबी होगी है। एंजल्स, जो लोग ये देख रहे हैं और जो लोग ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है, उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का आपको आ रहा है।
गाइडेंस आपको यही आ रही है एंजल्स की तरफ से कि मूव विद द करंट फॉर इट इज़ रेजिस्टिंग द फ्लो विच क्रिएट्स प्रॉब्लम। आपको जो करंट चल रहा है ना उसके साथ अभी चलते जाना है। मतलब फ्रेश ऑप्शंस के लिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको फ्रेश ऑप्शंस के लिए अपने माइंड को जो है खुला रखना है, और रास्ते आपको मिलेंगे। देखो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, देयर इज ए सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, सो लुक एट ऑल थिंग्स विद आइज ऑफ लव एंड एक्सपेक्टेशन, देन लाइफ फोर्स विल फ्लो फ्रीली थ्रू यू। ठीक है, आपको होप रखनी है और प्यार बनाए रखना है। ठीक है, और होप रखोगे तो आपके लिए आगे के दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे। अभी आपने ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेना है, आपने फ्लेक्सिबल रहना है। जो करंट चल रहा है उसके साथ चलते जाइए, डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई अच्छा डोर जो है ओपन होगा, या जो चीज़ें आपकी ख़राब हो गई हैं उनके लिए आपके लिए कुछ अच्छा निकल के आएगा। तो इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये रीडिंग को एंड करती हूँ। होप आपकी क्वेरीज के आंसर्स आपको मिले हों। थैंक यू वेरी मच।